हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक शुक्ला। मेरे चैनल एसएससी मार्क्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड 25 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उस पर डिस्कस करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था? 1150, 1166, 1170 या फिर 1160 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 1166 ईस्वी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था, यानी बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? उदयपुर, अजमेर, दिल्ली या फिर पाटन। तो दोस्तों, इनका जन्म हुआ था पाटन, गुजरात में पाटन में इनका जन्म हुआ था, यानी डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? शिवराज सिंह चौहान, गोविंद चौहान, सोमेश्वर चौहान या फिर विक्रम चौहान। तो दोस्तों, इनके पिता थे सोमेश्वर चौहान, यानी सी इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था? गंगाबाई, अहिल्याबाई, सावित्री देवी या फिर कर्पूर देवी। तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूर देवी था, यानी डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पृथ्वीराज चौहान की कितनी रानियाँ थीं? 13, 16, 21 या फिर 20। तो दोस्तों, इनकी 13 रानियाँ थीं, यानी ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? माघ, सूरदास, चंद्रबरदाई या फिर अमीर खुसरो। तो दोस्तों, इनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई थे, और ये साथ ही पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र भी थे, चंद्रबरदाई। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस रानी के साथ पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी सुप्रसिद्ध है? इंद्रावती, शशिव्रता या फिर यादवी पद्मावती या फिर संयोगिता गाहडवाल। तो दोस्तों, इनमें से पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी सुप्रसिद्ध है संयोगिता गाहडवाल के साथ, यानी डी इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयोगिता को इतिहास में अन्य किन नामों से जाना जाता है? कांतिमती, तिलोत्तमा, संयुक्ता या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, संयोगिता को इतिहास में सभी नामों से जाना जाता है, उपरोक्त सभी, यानी कांतिमती, तिलोत्तमा और संयुक्ता, सभी नामों से, यानी डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्ता के पिता का नाम क्या था? संयुक्ता के पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर चौहान, विक्रम चौहान, जयचंद या फिर भारतेश्वर। तो दोस्तों, संयोगिता के पिता का नाम जयचंद था। जयचंद संयोगिता के पिता का नाम था, यानी सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, संयोगिता के पिता राजा जयचंद कहाँ के राजा थे? संयोगिता के पिता राजा जयचंद कहाँ के राजा थे? कन्नौज के, वाराणसी के, मगध के या फिर उज्जैन के। तो दोस्तों, इनके पिता राजा जयचंद कन्नौज के राजा थे, यानी ए इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में चौहानों की उत्पत्ति बताई गई है? समुद्र मंथन से, धरा से, अग्निकुंड से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पृथ्वीराज रासों में चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है, यानी सी इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाट्यरंभा किसके घोड़े का नाम था? नाट्यरंभा किसके घोड़े का नाम था? गोविंदराज, हमीर देव, कान्हड़ देव या फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो दोस्तों, नाट्यरंभा पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम था, यानी डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कदम्बवास किसका मंत्री था? विसल देव का, हमीर देव का, पृथ्वीराज तृतीय का या फिर गोविंदराज का। तो कदम्बवास जो था वह पृथ्वीराज तृतीय का मंत्री था, यानी सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान किस वंश से संबंध रखते थे? मुगल वंश से, खिलजी वंश से या राजपूत वंश से। तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत थे, यानी ये राजपूत वंश से संबंध रखते थे, यानी सी इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में, 1192, 1193 या फिर 1194। तो दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध सन 1191 ईस्वी में हुआ था, यानी ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? द्वितीय युद्ध 1193,
1193 ईस्वी, 1194 ईस्वी, 1192 या फिर 1191। दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, यानी सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, जयचंद या फिर मोहम्मद गोरी, या फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। तो दोस्तों तराइन का युद्ध जो था वो दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, यानी सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने संयोगता के साथ किस प्रकार का विवाह किया था? ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह या फिर आर्य विवाह। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने संयोगता के साथ गंधर्व विवाह किया था, यानी बी इज़ द राइट आंसर, गंधर्व विवाह। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान कहाँ के राजा थे? कहाँ के राजा? उदयपुर के, अजमेर के, जैसलमेर के या फिर कन्नौज के। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा थे, अजमेर के, यानी बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? हिंदी भाषा का महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? अमीर खुसरो, प्रेमचंद या फिर चंद्रबरदाई भट्ट। तो दोस्तों हिंदी भाषा का महाकाव्य पृथ्वीराज रासो जो है वह चंद्रबरदाई भट्ट ने लिखा है। चंद्रबरदाई भट्ट पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं, उन्होंने ही इसे लिखा है, यानी सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर कितनी बार चढ़ाई की थी? 14 बार, 12 बार, 17 बार या फिर 21 बार। तो दोस्तों मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर 17 बार चढ़ाई की थी, 17 बार, यानी सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को अन्य किन नामों से जाना जाता है? हिंदू सम्राट, भारतेश्वर, राय पिथौरा या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को इन सभी नामों से जाना जाता है। हिंदू सम्राट भी कहे जाते थे, भारतेश्वर भी कहे जाते थे और राय पिथौरा भी कहे जाते थे, यानी इन सभी नामों से जाने जाते थे, यानी उपरोक्त सभी नामों से, यानी डी इज़ द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कब हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कब हुई थी? 1193 में, 1175 में, 1192 में या 1195 में। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु सन 1192 ईस्वी में हुई थी, जब इन दोनों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी गजनी ले गया और वहीं पर इनका वध हुआ था, ये मारे गए थे 1192 ईस्वी में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु किसके हाथों हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु किसके हाथों हुई थी? मोहम्मद गोरी के हाथों, महमूद गजनवी के हाथों या फिर चंद्रबरदाई भट्ट के हाथों। तो दोस्तों मैं बता दूं पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु उनके मित्र चंद्रबरदाई भट्ट के हाथों हुई थी। आपस में ही दोनों ने मार लिया था अपने आप को। चंद्रबरदाई भट्ट ने पृथ्वीराज चौहान को मारा था, पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई भट्ट को मार दिया था, दोनों वहीं पर मर गए थे, यानी सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस चालुक्य राजा के प्रसाद में पृथ्वीराज चौहान का बचपन बीता था? कुमारपाल, मूलराज या फिर भीमदेव। तो दोस्तों इनमें से ये कुमारपाल जो थे चालुक्य राजा, इन्हीं के यहाँ बचपन पृथ्वीराज चौहान का बचपन बीता था, यानी ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो हमारा बने तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।